कुर्बानी का मौसम है और लोग जानवर ख़रीदने मंडियों में भी जा रहे हैं। ये बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कुर्बानी के जानवर में कौन सी ज़रूरी जो शराइत दीन ने बताई हैं जो होनी लाजमी हैं, उनके बारे में चंद बातें आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए, कुरान करीम ने ये फ़रमाया है कि बहीमतुल अनाम जो है ना, जानवर सिर्फ़ उनकी क़ुरबानी हो सकती है। और बहीमतुल अनाम जो जानवर हैं उससे जो 4 तरह के जानवर मुराद लिए गए हैं। ऊँट है, और फिर इसी तरह गाय है, बकरा है, या दुम्बा या पेड़ है। और यानी आप कह सकते हैं कि अगर बकरा और पेड़ को आप अगर एक ही जिन्स में मिलाएं तो फिर आप 3 तरह के मुख्तलिफ जानवर कह सकते हैं, और फिर ये नर हो या मादा हो, दोनों कुर्बानी के लिए दुरुस्त होते हैं। दूसरी जो शर्त रखी है ना, वो ये है कि जो भी आप जानवर कुर्बान करने जा रहे हैं वो दोंदा होना चाहिए। 2 दांत जो उसके हैं वो उसके निकले होने चाहिए। यानी अगर बकरा है तो वो दूसरे साल में अगर होगा तो उसके 2 दांत निकले होंगे। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा बहुत ही वाज़े अल्फाज में हुक्म है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, के मुसिन्ना उसी को बोलते हैं जिसके 2 दांत जो हैं वो दूसरे साल में हो चुका हो और उसके जो 2 दांत गिर के उसकी जगह पे नए 2 दांत आ चुके हों। कि मुसिन्ना ही तुमने करना है, दोंदा जिसे हम आम लफ्ज़ों में कह देते हैं। हाँ, और फिर आगे में फरमाया इल्ला अन यासुरा अलैकुम, अगर तुम्हारे लिए मुशक्क़त हो, नहीं मिल रहा, तंगी हो रही है, फ़तज़बहू जज़अतम मिनद्दअनी, तो फिर तुम पेड़ का जो है ना वो नर हो या मादा, उसका तुम खीरा कर सकते हो। खीरा जिसे हम आम तौर पे हमारे यहाँ तमाम आप अहबाब जानते हैं कि खीरा वो बकरा होता है या वो जानवर होता है कि जो अभी दोंदे से कुछ उम्र कम होता है, तो उसको हम खीरा कहते हैं। तमाम जानवरों में ये बुनियादी शर्त है। सो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि बखूबी हमें देख लेना चाहिए। और मैं एक और भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो मंडियों के अंदर मुफ्ती नज़र आपको आते हैं ना, जानवर बेचने वाला ख़ुद ही मुफ्ती बना हुआ है, नहीं जी नहीं खीरा भी चल जाता है, नहीं, ये सुन्नत का मसला है, एहतमाम कीजिए। दोंदा बकरा ही आपने लेना है। और खीरा जो है उसकी कीमत भी कोई बहुत कम नहीं होती। और फिर अक्सर लोग ये बात भी पूछते हैं कि जी खीरा जो है ना वो इतना ताकतवर है कि कई दोंदे जो जानवर हैं उनसे भी अच्छा लगता है। तो बात ये नहीं है कि वो जितने भी हुजम में हो या साइज़ में हो या ताकत में हो, गोश्त उसका जितना मर्ज़ी अच्छा हो, जितना मर्ज़ी सेहतमंद हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जानवर जो है वो दोंदा होना चाहिए। तो इसका मतलब है खीरे की इजाज़त सिर्फ़ अगर आपने करना है, वो 2 सूरतें हैं। तंगी की यही हालत हो सकती है, आपको मिल नहीं रहा या माली तौर पे मैनेज नहीं हो रहा, उतने में जो है वो आपको खीरा ये मिल रहा है, तो फिर खीरे में सिर्फ़ और सिर्फ जो पेड़ है वो आप कर सकते हैं, वो नर हो या मादा हो। एक और जो शर्त रखी है ना वो ये है कि जानवर लेने से पहले आप देख लें कि उसकी जो आंखें हैं वो कानी ना हो, काना ना हो। इसका मतलब है जिसकी आंखें हैं ही नहीं वो तो फिर बिल उलाई जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह फरमाया कि लंगड़ा ना हो, ऐसा ना हो कि जो इतना लागर हो कि जिसकी हड्डियों में गोदा ही को ना हो, बिल्कुल ही टांचा जिसे आप कह लें। और फिर बाज़ में ये भी मिलता है कि वो पागल ना हो। पागल से मुराद है कि आप उसको छोड़ें, आप उसको इधर को छोड़ें और वो इधर को जा रहा हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें उनका एहतमाम कर लेना चाहिए। और बिलाशुबा ये एहतमाम हम तभी कर सकते हैं जब हम रोशनी में जानवर देखने जाएंगे। तो रात के वक्त में आप अक्सर वाक़यात सुनते हैं जो हाथ लोगों के साथ हो जाते हैं, तो इसीलिए आप दिन की रोशनी में जाएं।